बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट चैप्टर नंबर 2 प्रॉब्लम 2b3 द लेजर अकाउंट ऑफ ब्लैंक माउंटेन गोल्फ क्लब एट सितंबर 30 आर शोन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, बिल्डिंग एसेट, कैपिटल, कैश एसेट, फेंसेस एसेट, गोल्फ कार्ट एसेट, लैंड एसेट, लाइटिंग इक्विपमेंट एसेट, मेंटेनेंस इक्विपमेंट एसेट, नोट पेएबल लाइबिलिटी, नोट रिसीवेबल एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट, ऑफिस सप्लाईज एसेट, स्प्रिंकलर सिस्टम एसेट और प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल लाइबिलिटी। रिक्वायर्ड क्या है? प्रीपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस विद द लेजर अकाउंट। ये आपको लेजर अकाउंट के बैलेंस कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। आपने इन अकाउंट बैलेंस से जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाना है और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपने क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी। तो अकाउंट्स पेएबल जो हैं वो हमारी लाइबिलिटी हैं। तो अकाउंट्स पेएबल हम लिखेंगे लाइबिलिटी 15,340। फिर उसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, ये एसेट्स हैं। और उसकी अमाउंट है 1300। देन है आपके पास बिल्डिंग भी हमारा एसेट है और एसेट के बैलेंस भी डेबिट होते हैं 184,200। उसके बाद है जी रॉबर्ट जॉन्स कैपिटल 384,060। देन है कैश है आपके पास 14,960। फेंसेस 23,600। गोल्फ कार्ट्स 28,000। लैंड 37,500। लाइटनिंग इक्विपमेंट आगे जी हमारे पास 52,900। देन उसके बाद है मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स वो हैं 36,500। देन है नोट्स पेएबल, तो वो आपके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं। नोट्स पेएबल हैं 3,90,000 के। उसके बाद है जी नोट्स रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं और नोट्स रिसीवेबल हैं 24,000 के। देन उसके बाद है जी ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट हैं 1420। ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज हैं 490 की। देन है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी आपके एसेट्स हैं, ये हैं 50,000 के। और उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल है वो है आपकी लाइबिलिटी। तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल आपके पास आ गया 2790। अब आप डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है। टोटल कर लेंगे 15,340 प्लस 384,060 प्लस 390,000 और प्लस 2790। तो इसका टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 792,370 और इस साइड का भी टोटल किया तो ये भी आ गया 792,370। तो आपने क्या किया कि जो आपको लेजर के बैलेंस दिए हुए थे, एसेट के सारे बैलेंस डेबिट साइड पे आ गए, लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस सारे क्रेडिट साइड पे आ गए। आपने टोटल किया तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल है। अब इस ट्रायल बैलेंस से आपने क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। अकाउंट्स पेएबल हमारे पास लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल है हमारे पास 15,340। देन उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 1300। उसके बाद है जी बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, तो बिल्डिंग है हमारे पास 184,200। बिल्डिंग के बाद है जी रॉबर्ट जॉन्स कैपिटल, तो रॉबर्ट जॉन्स कैपिटल ये हमारे पास है जी 384,060। देन उसके बाद है जी कैश, कैश भी हमारे पास एसेट है 14,960। देन है उसके बाद गोल्फ कार्ट्स, वो है आपके पास 28,000 के। देन है उसके बाद लैंड, लैंड है आपके पास 375,000 की। लैंड के बाद है लाइटनिंग इक्विपमेंट, और वो है जी 52,900। देन है उसके बाद मेंटेन इक्विपमेंट, ये भी आपके पास एसेट्स हैं, तो ये आपके पास आ गए 36,500 के। देन उसके बाद है जी नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, तो नोट्स पेएबल आप यहाँ पे लिखेंगे 390,000 के। नोट्स पेएबल के बाद है जी नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल आपके एसेट हैं, तो एसेट्स आपके पास आ गए 24,000 के। उसके बाद है जी ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपके एसेट, और वो हैं 1420। देन उसके बाद है जी ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज हैं 490 की। उसके बाद है स्प्रिंकलर सिस्टम, और वो है आपके पास 50,000 का। और आपके पास है जी प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल वो है आपके पास 2970 के। यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो अब आपके पास जो आएगा आंसर वो आएगा जी टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स आपके पास आएंगे, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 792,370। यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल लाइबिलिटीज़ आप करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी 408,310। उसके अंदर आप कैपिटल ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 792,370। ये था जी आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। तो ये था क्वेश्चन आपका 2B3। सिमिलर इसी तरह से क्वेश्चन है 2A3। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।